चुनाव में इनेलो के प्रत्याशी अभय चौटाला ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि प्रचार के आखिरी दिन अभय चौटाला ने कई जगह जनसंपर्क कर वोट मांगे। अभय चौटाला से हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने खास बातचीत की है, देखिए। इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं। लगातार जिस तरह से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 6 बजे जो है चुनावी प्रचार का भोंपू थम जाएगा। ऐसे में कौन पार्टी कहां खड़ी है? पहला सवाल अभय जी, आज क्योंकि अपना भारत मोर्चा के द्वारा आपको समर्थन दिया गया है, कितनी मजबूती इनेलो को मिलेगी? इनका जो समर्थन है, अशोक तंवर जी ने लोकसभा के 3 चुनाव सिरसा से लड़े। इनका अपना व्यक्तिगत लोगों के साथ बड़ा संबंध है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, मतलब जहां लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा, वहाँ इन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंध बनाए। आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी ख्याल है हजारों लोगों के साथ इनके पर्सनल संबंध है। इनकी एक विशेषता मुझे जो सबसे बढ़िया लगी कि ये व्यक्तिगत रूप से एक एक आदमी को बाय नेम जानते हैं। इनके समर्थन के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे विरोध में चुनाव लड़ने वाले लोगों की अब मुझे नहीं लगता कि जमानत बचेगी। मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है इस चुनाव में? क्योंकि इलाहाबाद का हमने दौरा किया था, वहां पर देखा था कि समस्याएं जस की तस, और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की थी, इस वजह से जो इतने काम नहीं हो पाए थे। आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। मुख्य मुद्दा तो किसानी का है। मैंने किसानी को लेकर इस्तीफा दिया था और अब भी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। इस इस्तीफे को लेकर भी सवालिया निशान शुरुआत से, जब उपचुनाव की घोषणा की गई तभी से खड़े किए गए थे कि आखिर अब उपचुनाव जो है हुआ है, होने वाला है, अभय सिंह चौटाला दोबारा से चुनाव मैदान में है। उस इस्तीफे का लॉजिक क्या है? अगर वो जीत भी जाते हैं तो उसके बाद फिर से दोबारा से, क्योंकि तीनों कृषि कानून जो है वो रद्द तो नहीं किए गए हैं, ऐसे में क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने भाषण में ये बात कही थी कि 6 महीने के बाद मैं फिर दोबारा से सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाऊंगा, और अभय सिंह चौटाला 6 महीने के बाद फिर इस्तीफा देंगे। मतलब उन्होंने ये मान लिया कि अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतेंगे। कल मुख्यमंत्री ने भी अपनी सभा में ये बात कही कि अगर ये जीत भी जाएंगे तो एक विधायक से कौन सा फर्क पड़ेगा। इसका मतलब अंदर से वो स्वीकार कर चुके हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है इस चुनाव में बारी बारी ये कहना कि उनकी वजह से चुनाव हो रहा है जी, मेरी वजह से चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी सत्ता में है। अगर मेरे इस्तीफे के साथ कांग्रेस इस्तीफा दे देती, सारे एमएलए उनकी रिजाइन करते, तो आज मध्यवर्ती चुनाव होता, ना कि आज बाई इलेक्शन होता। अबे जी, 3 फ्रंट पे लड़ाई नहीं है, एक कांग्रेस के साथ ही लड़ाई। मैं सारी उम्र ही इन लड़ाइयों से, ऐसे लोगों से लड़ा और जीता हूँ। लेकिन चौधरी देवीलाल का गढ़ माना जाता है। अगर सिरसा की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो अब ये कहा गया है कि इस गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि 75% जो है लोग जो है वो जेजेपी के रूप में जो है वो बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या सेंध लग पाएगी? सेंध तो लगेगी कि नहीं लगेगी, बीजेपी और जेजेपी इन दोनों का खात्मा तय है। जो सेंध लगाने की बात करते हैं ये उनके कफन में कील साबित होगा। अच्छा, किसानों के विरोध को कितना जायज़ मानते हैं आप? खुद एक राजनीतिज्ञ हैं, खुद एक पॉलिटिशियन हैं। जिस तरह से विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा, आरोप तो ये भी लगाए गए हैं कि ये कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके लोगों के दिमाग की उपज है, वो जो है विरोध करवा रहे हैं। विरोध जो है वो बिल्कुल जायज़ है। विरोध क्यों है, आप ये क्यों नहीं बात करते? आप भी आकर के सवाल पूछते हो किसानों का विरोध कहाँ तक जायज़ है। अब तक आपको पता ही नहीं चला कहाँ तक जायज़ है, क्यों कर रहे हैं विरोध। जो कृषि के 3 काले कानून बनाए हैं, क्या आप इस बात से सहमत हो कि वो कानून ठीक है? देखिए, सरकार अभी भी दावे कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, आप सहमत हो इस बात से? देखिए, अभी 3 कृषि कानून लागू नहीं। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप इससे सहमत हो क्या कि ये जो कानून बनाए गए हैं ठीक है? लागू नहीं किए गए हैं अभी, ये कहती है सरकार। तो हमने जो है 11 फसलों पर एमएसपी ये तो एमएसपी कहाँ है? बाजरे की एमएसपी तो खत्म होगी। तो कहते हैं कि भावांतर योजना के तहत लिया है। 600 कोई एक पैसा नहीं मिल रहा किसी को। ये तो जिस खेत में बाजरा था उसमें ग्वार की फसल दिखा दी, जिसमें ग्वार था उसमें नरमे की दिखा दी, जहाँ धान है वहाँ ग्वार दिखा दिया।
तो किसानों ये तो कितना बेईमान है पूरे। कितना प्रभाव डालेगा किसानों का मुद्दा इस चुनाव में? ये इलाका सारा किसानी से जुड़ा हुआ है। इस चुनाव से बहुत बड़ा प्रभाव किसान का पड़ेगा। इनेलो कहाँ खड़ा पाती है तीनों दलों के साथ जब चुनाव में? आप बीजेपी और कांग्रेस वालों से पूछ के आओ कि तुम्हारे दोनों में से किसकी जमानत बचेगी, वो बताएंगे आपको। शुक्रिया अभय सिंह से बात करने के लिए। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस चुनाव में जो है पूरी तरह से न केवल किसानी का मुद्दा हावी रहने वाला है, बल्कि तमाम वो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है इस्तीफा दिया था। इलाहाबाद से सहयोगी अमर सिंह जाने में सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।